आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप। हमारी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण एरिया होते हैं उन सब में हमारा जो रिलेशन है, जो एक हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो विवाह का जो कंसेप्ट है, ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग है कि किस तरीके से हम विवाह के बारे में आगे बढ़ें। विवाह के लेके उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे डर, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं विवाह को एक बहुत ही सिंपल वे में और साइंटिफिक वे में हम विवाह के कंसेप्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। वैसे हमारी लाइफ के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एरिया है, वो सबसे पहले हमारा हेल्थ है। कौन सा एरिया है? हमारा हेल्थ है। उसके बाद हमारी वेल्थ है। और जो हमारा तीसरा एरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है रिलेशन। और चौथा एरिया हमारा है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। जैसे हमारे घर में चार, एक मकान के चार कॉर्नर होते हैं। हमारे चार महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, हमारी सबकी लाइफ के जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, पिलर्स। उसी तरीके से दोस्तों, हमारी जिंदगी के भी, हमारी जो जीवन यात्रा है, हमारी जो लाइफ है, उसके भी ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं। उनमें से एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है रिलेशन, संबंध। और ये संबंध हम किस तरीके से स्टडी करेंगे और कैसे हम देखें कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी विवाह की जो मास्टर क्लास है, कि विवाह, किसी भी जातक का विवाह होगा या नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि शादी का प्रोमिस, शादी होगी या नहीं, होगी या नहीं, कैसे मालूम करें? ऐसा हमारे पास क्या कोई टूल है, या कोई ऐसा नॉलेज है, या ऐसे कोई विद्या है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारे लोगों की मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सकें कि भाई आपकी शादी के योग, परमात्मा ने आपके पास्ट लाइफ जो पेंडिंग कर्मा है, उन कर्मों में, आपके प्रारब्ध कर्मों में जीवन साथी का सुख है या नहीं है, इन सब बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इस क्लास में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही सिंपल वे में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके समझ में आएगी और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, मैरिज का कंसेप्ट। और मैरिज के कंसेप्ट पे हम आगे चल रहे हैं। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं इसको। अब इसको समझने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे समझे हम, बहुत की एक आपके बहुत आराम से और सही वे में समझ में आ जाए। ये चीजें बहुत गुणागणित नहीं करनी है, गणित का बहुत सारे सूत्र आपको नहीं लगाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी में हमें गणित के जो लंबे चौड़े गणित के जो फॉर्मूले होते हैं, सिद्धांतिक ज्योतिष पे हम नहीं चलेंगे। हम यहाँ, हमारा जो मेन रोल है वो है ग्रह। हमारा मेन रोल कौन है? प्लेनेट्स। प्लेनेट्स को हम देखेंगे कि सारा रोल हमारे ग्रहों का है, क्योंकि ग्रह हमारे हमेशा मूवेबल होते हैं, चलते रहते हैं। और जब चलते हैं ग्रह अपने पे, अपने परिक्रमा कक्ष में चलते हैं, तो हर ग्रह से एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वाइब्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा होती है। अब जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो किसी भी इंसान की
साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है, किस पे पड़ता है, माइंड सेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, माइंड सेट। और माइंड सेट से हमारे क्या आते हैं, हमारा जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो व्यवहार करने का तरीका है, हमारी जो हैबिट्स है, वो सब चीजें प्रभावित होती हैं। और उन सब चीजों से ही हम डिसीजन लेते हैं, हम किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, और वहीं से हमारी डेस्टिनी तैयार होती है। तो ये जो ग्रह का खेल है, ये किस तरीके से हम इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे, कि एक जैसे एक डिटेक्टिव होता है, एक जासूस होता है, वो एक सुराग ढूंढता है, उसी तरीके से आज हम इन ग्रहों की सुराग और वो जासूस के रूप में काम करेंगे कि ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, हमारी जिंदगी की जो जन्म कुंडली होती है, हमारा जो चार्ट होता है, उसमें ग्रहों का क्या खेल है, और इस खेल को हम कैसे समझे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि विवाह का जो खेल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमारी जो चार्ट है, हमारी जो जन्म के समय जो चार्ट बना है, परमात्मा ने हमें जो ब्लूप्रिंट दिया है हमारी जिंदगी का, उस ब्लूप्रिंट में हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो विवाह की जो फिल्म है, विवाह रूपी जो मूवी है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इस मूवी में मेन मेन करेक्टर कौन रहेंगे। जब हम विवाह के सेगमेंट से और हमारी लाइफ के थ्री पिलर के रूप में इसको देखेंगे, कि तो इसमें मेन करेक्टर्स कौन है, हीरो प्लेनेट्स कौन है। तो सबसे पहले यदि आपको देखना है कि भाई इसमें हीरो कौन रहेगा, कौन हीरो का रोल अदा करेगा, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले किसी भी मेल जातक की कुंडली में, पुरुष जातक की कुंडली में, हमें शादी के लिए किसको देखना है, शादी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ये हमारा हीरो रहेगा। क्योंकि पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उसकी पत्नी का कारक है, और यही पूरे विवाहिक सुख का ब्रांड एम्बेसडर है, कि भाई उसकी किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में कितना विवाह का सुख रहेगा, पत्नी का कितना सहयोग और समर्पण, और आगे बढ़ने की उसके पास, परमात्मा के पास, उसने वो सहारा संबल उसको दिया है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम शुक्र ग्रह को देखेंगे पुरुष जातक की कुंडली में। और यदि किसी लड़की स्त्री जातक की कुंडली है, तो हम उसके पति के लिए, हमारा हीरो कौन रहेगा, मंगल ग्रह रहेगा। क्योंकि मंगल ग्रह महिला की कुंडली में पति का कारक, कारक का मतलब होता है देने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, कि किसी भी स्त्री जातक की कुंडली में पति का सुख देने वाला, पति का सौभाग्य का कारक उसका मंगल है। तो ये हमारा पति पत्नी के लिए हीरो प्लेनेट हो गया, और ये पति के लिए हीरो प्लेनेट हो गया। और ये जो हम बृहस्पति को देखेंगे, तो ये हमारा हीरो है, मेन हीरो। हीरो कौन है, ये हमारा हम खुद हैं, ये सेल्फ, हम खुद हैं। तो जब हम खुद देखें तो बृहस्पति को देखेंगे, और लड़की की कुंडली में देखना है तो मंगल को देखेंगे, और यदि पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी को देखना है तो शुक्र को देखेंगे। ये हमारे मुख्य किरदार हैं, ये मेन रोल अदा करेंगे। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया कि यदि लड़की की शादी कर देखनी है, कोई आपके पास आता है लड़की की चार्ट लेके, तो लड़की के चार्ट में आपको क्या देखना है, उसका पति मंगल। कोई पुरुष जातक आता है, तो उसकी पत्नी के लिए डायरेक्ट आपका हीरो प्लेनेट शुक्र रहेगा। और दोनों की कुंडली में यदि खुद को देखना है, तो हम देखेंगे जुपिटर को, ये हमारा जीव कारक ग्रह है। इसके बाद में आगे का खेल हम शुरू करेंगे कि कैसे इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन और संबंध के द्वारा हम किसी भी जातक की बहुत ही आसानी से शादी के बारे में उसकी संभावनाएं देख सकते हैं। तो यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे
दोस्तों यहां से ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई किसी भी जातक, जातक का मतलब होता है चाहे वो पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, मेल या फीमेल की चार्ट में, कुंडली में शादी का योग है कि नहीं है। सबसे पहले आपको शादी नहीं देखनी है, शादी देखने से पहले आपको उसका योग देखना है। योग का मतलब होता है प्रोमिस। क्या कुंडली में ये प्रोमिस है, वादा, क्या शादी होगी या नहीं होगी, ये सबसे पहले हम देखेंगे। अब इसका बहुत ही सिंपल सा सूत्र ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है इधर कि पुरुष कुंडली, पुरुष की कुंडली आ गई, किसी भी पुरुष जातक की कुंडली आपके पास आएगी, तो सबसे पहले जीव, जीव का मतलब बृहस्पति, ये बृहस्पति गुरु ग्रह, गुरु को देखना है। अब गुरु का, गुरु हम खुद हैं, गुरु मतलब सेल्फ, हम खुद हैं। अब गुरु का संबंध किसका होना चाहिए? अब पुरुष की कुंडली है तो शुक्र उसकी पत्नी है, शुक्र उसकी पत्नी है। यहां से ये लो, ये हो गया गुरु, हम स्वयं खुद, और ये हो गई पत्नी। तो गुरु और शुक्र का संबंध देखेंगे। अब उस गुरु और शुक्र का संबंध यदि आपकी जन्म कुंडली में है, अब जन्म कुंडली में संबंध कैसे है? अब गुरु का संबंध और शुक्र का संबंध देखने के लिए आपको बीएनएन का एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है कि गुरु, गुरु के साथ, गुरु के साथ शुक्र, या गुरु से 5 7 9 भाव आगे शुक्र हो। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये ये देखो, ये गुरु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये गुरु है। कहीं भी गुरु हो, गुरु के साथ शुक्र हो, एक ही हाउस में एक साथ बैठे हो, या गुरु से आगे कितना गिनना, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती गिनना है आपको। शुक्र गुरु से 1 2 3 4 5, यहां शुक्र हो, फिर यहां से 5, 1 2 3 4 5, फिर यहां से लेके यहां तक शुक्र हो। तो ये संबंध हो गया। या फिर गुरु से 7, यहां शुक्र हो। तो हम क्या बताएंगे कि गुरु और शुक्र का संबंध मतलब जीव का संबंध, हम हमारे खुद का संबंध शुक्र से पुरुष कुंडली में, तो शादी की संभावनाएं, शादी होने के योग होते हैं। तो हम किसी भी पुरुष जातक की ये कह सकते हैं कि इसकी कुंडली में शादी होने के योग हैं। अब यदि स्त्री जातक की कुंडली आपके पास आ गई, और उसमें हम कैसे देखेंगे कि किसी स्त्री की कुंडली में शादी के योग हैं या नहीं है? तो इसी तरीके से जैसे हमने गुरु के साथ देखा शुक्र को, तो स्त्री जातक के लिए हम क्या देखेंगे? स्त्री जातक के लिए हम जो पति का कारक है, पति का कारक मंगल होता है, तो हम मंगल को देखेंगे। अब मंगल को किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये स्त्री जातक की कुंडली है, स्त्री जातक की कुंडली आ गई। अब हम ये यहाँ कुंडली को ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुंडली आ गई, ये स्त्री जातक की कुंडली इस टाइप से, ये कुंडली हो गई। ये स्त्री जातक की कुंडली हो गई। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, गुरु, मंगल, मंगल है पति, गुरु है जीव, मतलब संबंध। तो गुरु का संबंध किसी भी स्त्री की कुंडली में यदि मंगल से है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस स्त्री की कुंडली में शादी के योग हैं। अब गुरु के साथ मंगल हो, या फिर गुरु से ये 1 2 3 4 5, यहां पे मंगल हो,
छह, सात, फिर यहाँ पे मंगल हो, आठ, नौ, 10, 11 और 12, और यहाँ पे मंगल हो। तो ये संबंध गुरु से, या तो गुरु के साथ मंगल हो, गुरु जिस राशि में बैठा है उस सेम राशि में मंगल हो, या गुरु से आगे, 5 हाउस आगे, ये त्रिकोण हो गया, यहां से लेके ये त्रिकोण हो गया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से फिर हम 5 गिनेंगे तो ये ट्राइन बन गया, इसको कहते हैं त्रिकोण। और ये हो गया सप्तम भाव की दृष्टि, 180 डिग्री। इस तरीके से यदि गुरु से 1, 5, 7 और 9 भाव में मंगल हो, गुरु मंगल का संबंध हो, तो हम कह सकते हैं कि स्त्री की जातक की कुंडली में विवाह के योग हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं आराम से। मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको ये जो चैप्टर विवाह होगा या नहीं होगा वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब आगे देखते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब शादी में और भी चीज बहुत सारी होती है, कि विवाह हो गया, विवाह में देरी होगी या बहुत जल्दी हो जाएगा विवाह में, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से देखते हैं। हम आगे जो पॉइंट आएगा उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहाँ होती है विलेन की एंट्री। फिल्म में, मूवी में किरदार आ गए, हीरो हीरो से मिल गया, हीरो हीरो से मिल गया, तो रिजल्ट आ जाएंगे फ्रूटफुल हमारे आशा के अनुसार। मतलब हमारा हीरो, हम हीरो खुद हैं, जीव। अब जीव, शुक्र हीरो से मिल गया तो पत्नी आ जाएगी। यदि जीव गुरु का संबंध मार्स से बन गया, मार्स हीरो से मिल गया, तो पति आ जाएगा। तो पुरुष के लिए शुक्र का संबंध, और स्त्री जातक के लिए हम मंगल का संबंध देख के ये बता सकते हैं कि हाँ, शादी के योग हैं। अब क्या होता है कि कई बार फिल्मों में विलेन की एंट्री हो जाती है। अब जब विलेन आता है तो वो अपना काम करता है। कौन कौन से विलेन हैं और वो किस तरीके से काम करेंगे, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म चल रही है साहब, बिल्कुल आराम से फिल्म चल रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन एक विलेन आ गया जिसका नाम है केतु। जिसका क्या नाम है? केतु। केतु कहता है कि भाई मैं मेरा काम करूंगा, और मेरा काम क्या है? काटना। मेरा काम क्या है? काटना, अलग करना, ये मेरा काम है। मैं कैसे भी तरीके से किसी भी चीज को, चाहे वो संबंध हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा काम है काटना, अलग करना, सेपरेशन करना, जुदाई करना, तोड़ना, ये बाधा डालना। केतु जी आ गए, विलेन जैसे आते हैं ना अपने फिल्मों में, बहुत सारे विलेन आ गए, जैसे अमरीश पुरी आ गया तो अमरीश पुरी अपना काम करता है, वैसे ये मान लेते हैं कि शादी की एंट्री में केतु आ गया। तो जब केतु क्या करेगा, अब देख, जैसे किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र है, शुक्र कौन है? शुक्र उसकी पत्नी है। अब पत्नी के साथ कौन आ गया? केतु आ गया। तो केतु क्या करेगा? शुक्र केतु का संबंध हो गया, शुक्र और केतु, शुक्र प्लस केतु, केतु। तो ये जो संबंध है ये क्या करेगा? अब शुक्र पत्नी है, केतु क्या है? काटना है, अलग करना है, जुदाई का कारक है। तो किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में जब शुक्र और केतु का संबंध, कैसे? वो ही संबंध 1, 5, 7, 9, इस भाव में शुक्र और केतु का संबंध बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि शादी में समस्याएं आएंगी, शादी में समस्याएं आएंगी, शादी में अलगाव हो सकता है, शादी का संबंध टूट सकता है, शादी में तलाक की संभावनाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये कहना है, देखना है और बताना है। बहुत सिंपल तरीका है। शुक्र केतु का संबंध, हमने संबंध पढ़ा
कि शुक्र के साथ केतु हो, या शुक्र से अगले 5 भाव में केतु हो, या शुक्र के सप्तम भाव में केतु हो, या शुक्र से 9वें भाव में केतु हो, तो ये समस्याएं आएंगी। जुदाई का कारक है। जब जुदाई, एक बेटी विदा होती है बाप के घर से तो जुदाई होती है, तो ये जुदाई, जब एक पति से पत्नी का जुदा होना भी केतु का काम है। वो बाप के घर से जुदा होती है, ये पति के घर से जुदाई का कारक है केतु। अब हमारा एक दूसरा विलेन और है, और उसका नाम है सेट, शनि महाराज। शनि क्या कहता है, ये हमारे कर्मों का कारक है, हमारे कर्मों का कारक। कर्म तो करवाएगा, मतलब शादी तो आपकी करवा देगा, लेकिन क्या कहेगा कि ये कहता है कि मैं हर चीज को मेच्योर करके दूंगा, कि आपके उस लायक हो या नहीं हो। आपको ये अपनी जिंदगी की कसौटी पे पूरा परखेगा, और पूरा मेच्योर करने के बाद में आपको उस चीज को डिजर्व करने की सारी योग्यताएं देने के बाद, जब जब शुक्र का संबंध शनि से बनेगा, संबंध वही 1 5 7 9 में, तो ये लगभग 28 से 30 साल, 28 से 30 साल के आसपास शादी की संभावनाएं क्रिएट करता है। क्योंकि इसका काम ही देर से है, ये चीजों को आपसे दूर करेगा। किसी न किसी कारण से ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आपकी शादी लेट होने के योग है। इस विलेन का ये मेन रोल है शुक्र के साथ। अब शुक्र के साथ यदि राहु आ गए, तीसरा विलेन और भी खतरनाक है, राहु। अब शुक्र और राहु का संबंध आएगा किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में, संबंध वही 1 5 7 और 9। तो राहु क्या है, राहु महाराज ये अपना विलेन है। तो ये ऐसा विलेन है जो किसी भी नियम, कायदा, कानून, रस्म और रीति रिवाज, आउट ऑफ बॉक्स सोच है, जहां से लोग सोचना शुरू करते हैं उससे आगे की सोच ये रखता है। इसका मतलब है इस वाले विलेन के पास, इसका ये अलग कल्चर को फॉलो करता है, अलग कस्टम्स को, अलग रीति रिवाज को फॉलो करता है। इसके कोई जाति धर्म मजहब कुछ नहीं होता है, ये अलग विजन का आदमी है। इसलिए ये जिसकी कुंडली में, जिन पुरुषों की, पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र के साथ राहु का योग होगा, उनकी इंटरकास्ट मैरिज होने की चांसेज होते हैं, जिसको हम अचानक शादी होने के योग भी इस राहु दे रहा है, और अंतर जाति, इंटरकास्ट मैरिज, और एक बड़े लेवल की शादी होने की भी इनके योग हैं। या पुरुष जातक की कुंडली में वाइफ फॉरेन से अलग कल्चर की भी हो सकती है। तो जब जब ये मूवी में 3 प्लेनेट आएंगे और ये विलेन की एंट्री होगी, तो ये अपना काम इस तरीके से करेंगे। तो हमें यदि ये देखना है कि भाई शादी बार बार क्यों नहीं हो रही, शादी में क्या रुकावट है, शादी में सगाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम केतु को देखेंगे। और यदि देरी का कारक तो शनि को देखेंगे, और इंटरकास्ट के लिए हम राहु को देखेंगे। यहाँ से ये 3 रोल अपना अदा करेंगे। मुझे लगता है दोस्तों ये वाला चैप्टर भी आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। अब हम शादी का एक दूसरा एस्पेक्ट और आगे लेके बढ़ रहे हैं। पहला हमारा ये था शादी होगी या नहीं होगी। अब दूसरी ये आ गई कि शादी देर से होगी, शादी में समस्याएं आएंगी, या शादी इंटरकास्ट या अंतरजातीय होने के योग हैं। तो हमने यहाँ तक कवर किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शादी का अगला स्टेप, कि यहाँ क्या रोल है शादी का। शादी हमारी जिंदगी में कहते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करती है दोस्तों। क्योंकि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक सब स्त्री का हाथ होता है, मतलब उसका सहयोग होता है, सहारा होता है। ये हमें पढ़ा है, सीखा है। जिन जिन पुरुषों ने आगे नाम, नेम, फेम, यश कमाया है, उन सबके पीछे एक स्त्री और का सहयोग और सहारा होता है। विलेन की इंटरव्यू। अब हम दोस्तों देखते हैं आगे।
के बाद हम देखते हैं शुक्र और अन्य ग्रहों की युति। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है बहुत सारे कि मेरी जो वाइफ है उसका नेचर कैसा होगा। मान लो कोई पुरुष जातक अपनी चार्ट आप लेके आपके पास आ रहा है और वो ये जानना चाहता है कि शादी से पहले कि मेरी जो वाइफ है, मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा, वो रॉयल होगा या चीटर होगा या बहुत इगोइस्ट होगा, या उसका नेचर कैसा है। बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी है। और तो हम ऐसी क्या टेक्निक और टूल्स हैं कि हम उसको प्रॉपर गाइड करें कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हमारे साथ जिन लोगों का संबंध है, वो हमें एक जेन्युइन पर्सन के साथ हमारा रिश्ता हो, लाइफ पार्टनर हो। तो हम उसको डिकोड करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में हम इन चीजों को अब समझने वाले हैं। तो शुक्र और अन्य ग्रहों की युति को हम स्टडी करेंगे। यहां से हम चल रहे हैं गुरु और सूर्य, शुक्र। दोस्तों शुक्र से हम शुरू कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपकी वाइफ है, ये आपकी वाइफ है। यदि आपकी किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य है, संबंध वो ही रहेगा। ये संबंध यहां से लिख लो, 1 5 7 और 9। 1 5 7 और 9, 1 5 7 9 को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक लाइन है इस तरीके से। जैसे मान लो ये शुक्र है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे शुक्र यहाँ है तो यहाँ सूर्य हो, यहाँ सूर्य हो, यहाँ सूर्य हो और यहाँ सूर्य हो। तो गुरु शुक्र का ये संबंध हो गया। इसी तरीके से शुक्र से 5 घर आगे सूर्य, फिर 7वें भाव में सूर्य और फिर 9वें भाव में सूर्य। तो ये संबंध हो गया 1 5 7 9। ये सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर लो इस तरीके से कि शुक्र के साथ, शुक्र से अगले 5वें भाव में सूर्य, उससे अगले 7वें भाव में सूर्य और अगले 9वें भाव में सूर्य हो, तो किसी भी पुरुष जातक की वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुक्र है वो अब किसके पास आ गया, सूर्य के पास आ गया। तो शुक्र अपना जो पूरा एनर्जी एक्सचेंज करेगा, वो सूर्य की एनर्जी एक्सचेंज करेगा। मतलब जो उसकी वाइफ का नेचर है, अब उसकी वाइफ है वो क्या बन गई, वो सूर्य बन गई। क्या बन गई, सूर्य बन गई। अब सूर्य क्या होगा, सूर्य है लीडरशिप, डोमिनेट और नेम फेम स्टेटस का कारक। तो पत्नी प्रभावशाली होगी, मतलब घर में पत्नी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। उस पुरुष जातक की कुंडली में जो उसकी पत्नी होगी वो रोबदार होगी, डोमिनेटिंग नेचर की होगी, बहुत रेस्पेक्टेड और पावरफुल होगी। और वो सूर्य सरकार का और गवर्नमेंट का कारक है, इसलिए वो सरकारी नौकरी में भी हो सकती है। सूर्य की गर्मी से आपसी अहंकार, मतलब ईगो का टकराव संभव है, क्योंकि सूर्य ईगो है, वो किसी की सुनता नहीं सुनाता है। इसलिए पत्नी में थोड़ा इगोइस्ट नेचर होगा, ये हम कह सकते हैं गुरु शुक्र और सूर्य का संबंध होने पे। अब यदि शुक्र का संबंध चंद्रमा से हो गया आपकी कुंडली में, संबंध वही 1 5 7 9 की तरह, तो पत्नी सुंदर होगी, क्यों, चंद्रमा सुंदरता का कारक है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है तो पत्नी भावुक होगी। और चंद्रमा कला का कारक है तो पत्नी कलात्मक होगी। और चंद्रमा चेंज का कारक है, ये बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये स्थान परिवर्तन का योग भी बनाता है, मतलब शादी के बाद पति पत्नियों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके से शुक्र चंद्रमा का योग है। उसके बाद शुक्र का मंगल के साथ संबंध हो गया, शुक्र मंगल का संबंध। अब किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र पत्नी और मंगल पति दोनों का संबंध हो गया, तो ये दबंग पत्नी का योग है। क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, पावर का कारक है, और फोर्स का, स्टेमिना, अग्रसन, ये जितने भी लड़ाई झगड़ों का कारक है। तो
दबंग पत्नी कैसी होगी? दबंग होगी, दबने वाली नहीं होगी, जिद्दी होगी और रोबदार होगी। इनके बीच तीव्र आकर्षण होगा, एक दूसरे के प्रति डीप अटैचमेंट होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि बॉडी में मेल डोमिनेट एनर्जी काम करेगी। तो ये छोटे मोटे झगड़े इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। अब यदि शुक्र और बुध का संबंध हो गया, शुक्र पत्नी है, बुध क्या है? बुद्धि है। तो पत्नी बुद्धिमान होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, और मित्र, बुद्ध मित्रता का भी कारक है, तो मित्रवत होगी, फ्रेंड की तरह व्यवहार करने वाली होगी। यह एक खुशहाल चीयरफुल होगी, बच्चों की तरह, और बातचीत में निपुण और वैवाहिक जीवन का संकेत है। तो शुक्र बुध का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पत्नी एक हंसमुख स्वभाव की और खुशहाल और मित्रवत, बुद्धिमान, सोचने समझने लिखने पढ़ने वाली हो सकती है। अभी यदि कुंडली में गुरु, शुक्र और गुरु का संबंध हो गया, कुंडली में गुरु और शुक्र का संबंध हो गया, तो क्या होगा? इसको हम देखते हैं। संबंध यही रहेगा 1 5 7 9 से। शुक्र पत्नी है, गुरु क्या है? गुरु सम्मान है, गुरु प्रतिष्ठा है। तो पत्नी धार्मिक, मतलब गुरु क्या? धार्मिक है, धर्म का पालन करने वाला है, अपने रीति रिवाज, कस्टम, कल्चर को फॉलो करने वाला है। तो पत्नी में ये सब गुण होंगे। पत्नी भाग्यशाली होगी, और शादी के बाद पुरुष का भाग्योदय निश्चित है, क्योंकि गुरु भाग्यवान, संपत्ति, सुख का कारक है। तो शादी के बाद में जिंदगी एक खुशहाली, हम कह सकते हैं कि शादी एक खुशनुमा शादी होगी, अच्छी शादी होगी, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में है, तो शुक्र पत्नी है, शनि क्या है? शनि काम का कारक है, कर्म करने वाला। तो पत्नी है वो कोई ना कोई जॉब करने वाली या किसी न किसी काम काजी महिला हो सकती है। शुरुआती संघर्ष के बाद रिश्ता लंबा टिकता है, क्योंकि शनि देर से देता है, संघर्ष करके देता है। तो शुरू शुरू में संघर्ष रहता है, उसके बाद में परमानेंट रिश्ता हो जाता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में किसी भी पत्नी का हम उसके स्वभाव को और उसकी पर्सनैलिटी को हम देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आ गए शुक्र राहु। तो राहु और शुक्र का जो संबंध रहेगा, वो क्या कहता है कि शुक्र पत्नी है, राहु क्या है? राहु अत्यधिक सुंदर, मतलब राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको 10 गुना मल्टीप्लाई कर देता है, 10x, 10x ग्रोथ करता है। तो शुक्र राहु को क्या कर देगा? 10x ग्रोथ कर देगा शुक्र की। शुक्र सुंदरता और भारी संस्कृति की होगी, ये भोग विलास। अब शुक्र है, प्लेजर है, सेंस ऑफ प्लेजर है, भौतिक संसाधन है, सब चीजों का सुख है। तो ये सब चीजों की, इसको अपना पूरा एट्रीब्यूट शुक्र में डाल देगा। तो पत्नी कैसी होगी? पत्नी अत्यधिक सुंदर या भारी संस्कृति की होगी, ये भोग विलास और दिखावे की शादी का योग है। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत ज्यादा ग्लैमर, चकाचौंध हो सकती है, बहुत बड़े लेवल की शादी ये हो सकती है। अब यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र केतु का संबंध है, संबंध के लिए 1 5 7 9 को हम देखेंगे। तो केतु क्या करता है? अभी आपको पहले बताया था, केतु वो विलेन है जो कट का काम करता है, अलगाव तलाक का काम करता है। तो अब शुक्र के साथ केतु आ गया, तो शुक्र केतु को काटता है। पत्नी या तो आध्यात्मिक होगी, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारण, आध्यात्मिक होगी, पर शारीरिक सुख में कमी या अलगाव महसूस हो सकता है। मतलब केतु इनसाइट पे बात करता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों की कमी करता है, और अपने अंदर उतरने की देता है। तो पत्नी का स्वभाव है वो रोमांटिक नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल पर्सन होगी। तो इस तरीके से रिश्तों में धीरे धीरे दूरी, तलाक और अलगाव पैदा हो जाता है, जिससे कि शादी में हारमोनी खत्म हो जाती है और रिश्ता टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम सब ने ये पढ़ा कि जब शुक्र के साथ
अलग अलग ग्रह आएंगे तो वो कैसे अपना इम्पैक्ट शुक्र पे डालेंगे, और शुक्र का कैसे कैसे गुण धर्म उसका चेंज हो जाता है, शुक्र का मतलब पत्नी का स्वभाव कैसे बदल जाता है। इसी तरीके से यदि हम महिला जातक की कुंडली में देखते हैं तो हम उसके मंगल ग्रह को देखेंगे, और मंगल ग्रह के लिए हम दोस्तों आगे की क्लास हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी हुई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम आगे इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें, तो हम शादी का पूरा कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे कि शादी कब होगी, लड़की की कुंडली में पति का स्वभाव कैसे होगा, पति देश से होगा या विदेश से होगा, शादी कब होगी, और पति का नेचर उसका सब चीजें हम कवर करेंगे। वो हम आगे की क्लास में करेंगे। ये गुप्त नाड़ी के जो रहस्य हैं, जो बड़े बड़े लोग आपको नहीं बताते हैं, बहुत मोटी फीस लेके भी आपको नहीं बता रहे, मैं यहाँ इस चैनल पे आपको, मेरा एक मिशन है कि हम ये जो परमात्मा का जो ये नॉलेज है ये हर घर तक आराम से और सिंपल सूत्र के माध्यम से आप तक पहुंचे। इसलिए मुझे आप लोगों से यही है कि आप इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, परमात्मा की डिवाइन साइंस से इसको घर घर तक पहुंचाना। इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू।